Hello, people, and today we are going to talk about मेरी JEE की जर्नी. I know this is the time जब तुम्हारे बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे होंगे, तुम प्रेशर में होगे कि कैसे कौन से कॉलेज में जाना है. बट ऑल आई वांट टू टेल यू इज इट गेट्स बेटर. If I'm at a stage where I feel genuinely happy, मतलब हाँ रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बट देन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट बेटर देन जब मैं JEE दे रही थी, या आई फंबल अ लिटिल समटाइम्स. तो इट्स जस्ट कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मैं JEE दे रही थी, किसी ने मुझे करेक्ट करा था कि आप जेई भी बोल सकते हो, तो यू जस्ट नो कि मैं दोनों यूज़ करने वाली हूँ. तो जब मैं जेई दे रही थी, दैट वाज लाइक जब मैं 10th में थी ना, तो मेरे को था कि मुझे साइंस लेना है. एंड इफ आई टेल यू नाउ, ये कहीं नहीं था मेरे माइंडसेट में. मुझे कभी भी साइंस नहीं पसंद थी, बट पीपल जस्ट मेड श्योर दैट इफ आई एम गुड एट स्टडीज यू शुड टेक साइंस. एंड आई वाज लाइक हाँ, मैं तो पढ़ाई में अच्छी हूँ. मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, मेरे 92% ही आए थे, बट स्टिल. एंड बट देन दे मेड श्योर दैट आई नो आई एम गुड एट इट. एंड आई वाज लाइक हाँ, साइंस लेनी है. माय मॉम वाज लाइक, तो कॉमर्स ले लेना. तो लाइक नहीं मम्मा, मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स विद मैथ्स नहीं लेनी, मुझे साइंस लेनी है. तो मैं बहुत श्योर थी, तो मैंने घर वालों को बोला मुझे वो लेनी थी. लाइक ठीक है, तुझे जो चाहिए तो वो ले ले. तो मैंने वो ले ली. ठीक है, जब मैंने वो ले ली ना, आई स्टार्टेड ऑफ 11th के स्टार्टिंग में. आई वाज लाइक ठीक है, दे आर नॉट बैड, यू नीड टू लर्न. बट देन आई जॉइंड नॉर्मल कोचिंग, जो मैं 10th में थी, मैं उसी में थी. 11th में भी. बट देन आई वाज लाइक नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर आई गॉट टू नो अबाउट JEE. एंड आई वाज लाइक मैं ये करूँगी तो मैं 2 साल बाद आई विल गेट इनटू IIT. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट IIT, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट गोल एवरीवन हैज़ व्हेन यू आर एमिंग फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी. तो मेरे घर वालों ने बोला बेटा दैट इज़ नॉट द ईज़ीएस्ट पार्ट, वो बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए कोई नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगी तो हो जाएगा, और नहीं भी हो दैट्स ओके. आई नो दैट माइंडसेट इज़ वेरी गुड, बट वो उसी टाइम था, वो सिर्फ बोलने के लिए माइंडसेट होता था मेरा. तो ऐसा हुआ कि फिर 11th में आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज उनकी गलती नहीं है, मेरी भी एंड पे मतलब तुम समझ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ उनकी गलती है, मेरा नहीं निकला, मेरी भी गलती रही है. तो आई जॉइन दैट इंस्टीट्यूशन एंड आई वाज लाइक कि मुझे निकालना ही निकालना है. देन फर्स्ट टाइम व्हेन आई जॉइंड इट, वो ना बैच था वीकेंड बैच, इट मीन्स बहुत जल्दी चलते हैं. और मैं बहुत डर गई जब मैं पहली बार गई, बिकॉज आई वाज लाइक ये मैं नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी. आई लेफ्ट दैट पहले क्लास में ही जाके. आई वाज लाइक मम्मा मेरे से नहीं होगा, एंड पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, लाइक ठीक है मत करो आप. तो मैं घर आई एंड देन आई वेंट टू द पुराना ट्यूशन. व्हेन आई वेंट देयर, लाइफ वाज रियली स्लो. डू यू गेट द पॉइंट? पहले मेरी वो चल रही थी, फिर आई वेंट टू अ हाई. आई वाज लाइक ये नहीं होगा. फिर देन व्हेन आई वेंट टू लो, आई वाज लाइक कितना, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माय फ्यूचर. ये तो कुछ करा ही नहीं रहे, दे जस्ट प्रिपेयरिंग मी फॉर स्कूल. आई वाज लाइक कि फिर कॉम्पिटिटिव कैसे होगा. तो फिर मैंने दोबारा बोला कि आई वांट टू जॉइन दैट, बट दिस टाइम आई विल गो विद द वीकडेज. तो फिर हमने दोबारा जॉइन करा. मैंने जॉइन करा. देन आई वाज लाइक दिस टाइम आई एम नॉट गोना लीव दिस, बिकॉज लास्ट टाइम आई लेफ्ट इट बिकॉज आई थॉट मेरे से नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करते हैं. तो आई जॉइन देयर एंड देन फिर उसकी मॉड्यूल्स होती थी. देयर वर लाइक 6 मॉड्यूल्स फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर द होल 11th. ठीक है, तो ऐसे 6 मॉड्यूल्स होती थी. ईच मॉड्यूल यूज्ड टू हैव जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एंड देन स्कूल बेस्ड, ऐसे होते थे. एंड ऐसा होता था कि स्कूल के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसके एग्जाम्स भी होते थे आफ्टर एवरी आई गेस 2 चैप्टर्स एंड. तो वहाँ की मैं स्कूल वाला दिन होता था मेरा, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक एंड देन आई यूज्ड टू गो देयर. फिर मैं उधर जाती थी, उधर की कोचिंग्स अटेंड करती थी. एंड देन उस टाइम तक आई हैड नो पीपल टू टॉक टू, बट आई गॉट गुड पीपल. पहले दिन ही आई गेस अच्छा हाँ नहीं, मुझे पहले दिन ही लोग मिल गए थे. आई वॉज टॉकिंग टू देम एंड इट वॉज रियली फन. आई फाउंड नाइस पीपल. आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद अ फ्यू ऑफ देम क्या एक दो है एक्चुअली. एक 11th में मिली थी, एक 12th में मिली थी. ठीक है, तो बाकी उससे कॉन्टैक्ट नहीं रहा बिकॉज XYZ रीजन्स हैपन. तो मैं गई, मैं कोचिंग की क्लासेस अटेंड करती थी, उसके नोट्स बनाती थी प्रॉपर. एंड देन घर आके मॉड्यूल सॉल्व करती थी, स्कूल का होमवर्क होता था वो करती थी. बट इन मिड ऑफ ऑल दिस आई वाज सो एग्जॉस्टेड. आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई कांट डू नॉर्मल स्कूल बिकॉज रोज उठ के वही करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई कुडंट हैंडल दैट. तो फिर उन्होंने बोला ऐसा करो, कभी कभार स्कूल जाया करो. कभी कभार में स्कूल वाले हैड द इशू ऑफ अटेंडेंस इन 11th. तो वी टॉक टू द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स दैट वी नीड टाइम बिकॉज वी प्रिपेयरिंग. और मैं अकेली नहीं थी, बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम द सेम कोचिंग ऑल्सो. आई मेट दोज टू. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बट टीचर्स वर रियली अगेंस्ट इट. दे वर लाइक यू विल स्टेप इनटू टू थिंग्स, यू गोना मेस अप टू थिंग्स एंड तुमसे नहीं होगा. एंड देन वो बहुत गंदा वाला डिमोटिवेशन तो होता था. आई वोंट लाई, यूज्ड टू गेट वेरी डिमोटिवेटेड कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे, डू द थिंग, आई डोंट डिजर्व दैट. बट स्टिल आई वाज लाइक मैं अपना ट्राई दूंगी. एंड देन मैं पूरा ट्राई देती थी, मैं पूरा पढ़ती थी. बट मेरे स्कूल में कम मार्क्स आने लगे बिकॉज आई टेल यू द लेवल ऑफ स्कूल क्वेश्चंस एंड द लेवल दे आर डिफरेंट. स्कूल में बहुत थ्योरी भी होता था. एंड देन व्हेन यू गो टू दैट जेई वाला लेवल, दे आर मोर ऑफ द सॉल्विंग. दे वांट द आंसर इन लेस टाइम, दे वांट आंसर विद ऑल स्टेप्स. तो वो मेरा बहुत इशू होने लग गया था कि दोनों का कैसे होगा, क्या होगा. तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, विल ट्राई आवर बेस्ट, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा. तो मैं फिर थ्योरी पढ़ती थी, फिर वो करती थी. बट ना मैं बहुत ऐसा, मेरा माइंड बहुत खराब होने लगा था बिकॉज मैं बहुत प्रेशर लेती थी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. एंड आई कुडंट टेल पीपल दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था कि अगर
नहीं निकला तो दिल, आई डोंट नो मेरा माइंडसेट वो कैसा क्यों था, बट दोज 2 years वर द वर्स्ट years अभी तक, बिकॉज दोज 2 years आई वॉज एवरी नाइट थिंकिंग व्हाट इफ वो नहीं निकला. आई इवन हैड अ थॉट अगर वो नहीं निकला क्या मैं मर जाऊंगी, क्योंकि देन हाउ विल आई फेस माई पेरेंट्स दैट दे स्पेंड सो मच ऑन मी एंड आई कुडंट. दैट इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट, आई नो. तो ऐसा होता था मेरे साथ, एंड मैं रात को सो नहीं पाती थी, मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, फिर मैं सो गई, फिर मुझे हर बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, फिर उसके बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं लगते थे मेरे से, तो मुझे लगता था शिट यार जब मेरे से ये निकल नहीं लग ही नहीं रहे हैं क्वेश्चंस तो मेरे से निकलेगा कैसे. वो बहुत गंदा सेल्फ डाउट तो रहता ही था मेरा कि अगर मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो निकलेगा कैसे, बेसिक है ना ये तो फिर देन आई वाज लाइक यार कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है. मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं स्टेप बैक कर लूँ, बट आई वाज लाइक मैंने लास्ट टाइम करा था तो मैं वापस गई थी ना, तो नहीं करूँगी, तो मैं करती रहती थी. एंड देन मेरे 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, आई वोंट लाई, इट वाज लेस. एंड आई वाज लाइक यार ये तो खराब कर दिया मैंने सब, मतलब मैं पास हो गई, टीचर्स को लगा था मैं पास भी नहीं होंगी, तो वैसा था. सॉरी कोई आ गया था. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि वो ऐसे बहुत प्रेशराइज हो गया था, आई नो आई थोड़ा सा फ्लो टूट गया, सॉरी. तो मैं पूरा वो रहती थी कि मुझे 11th-12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि यार ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे होता है. बट इन दैट डिसअपॉइंटमेंट मेरे जो कोचिंग थे उनके टीचर्स बहुत अच्छे थे, दे वर लाइक आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, दे वर द वन हु मोटिवेटिंग मी. और वहाँ पे ना ऐसे तुम डाउट सेशन होता था 3 बजे, तो मैं वहाँ जाती थी 3 बजे, और मैं पढ़ना स्कूल से ही आती थी 2:30 3 तक, तो वो बहुत ऐसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. तो मैंने तुम्हें बताया मैं स्कूल कम जाती थी, टीचर्स वर लाइक कि स्कूल भी नहीं आती है, इसके मार्क्स भी नहीं आते हैं, क्या करेगी. पीटीएम्स वर लाइक फियर फॉर मी. 10th तक मेरी पीटीएम्स बहुत अच्छी जाती थी, उसके बाद आई यूज्ड टू हेट पीटीएम्स, क्योंकि टीचर्स वर लाइक कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका फ्यूचर तो खराब हो गया, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी अब. मेरी मम्मी को बोलते थे, मम्मी भी थोड़ा होती थी, बट मेरी मम्मी ने कभी इतना मुझे कभी नहीं बोला. शी यूज्ड टू आस्क मी कैन यू डू इट, आई वाज लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट, और मैं करके रहूंगी, ठीक है. उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग निशान जिंदल. ही वाज लाइक नोट्स मत बनाओ, keep it all here, singage low. These were the things he used to say, and I would say कि do what you feel is right. क्योंकि मेरे लिए notes मत बनाओ was not a thing, but for a period of time I listened to him. मैं क्लास में सिर्फ समझती थी और लिखती थी. That was not good for me. That didn't work out for me. मतलब तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, तुम ट्राई कर सकते हो, बट प्लीज़ बीच में ट्राई मत करना. और उस टाइम मेरे नोट्स बहुत इनकम्प्लीट हो गए थे. आई वाज लाइक शिट यार नोट्स रह गए. फिर मैंने एक दिन बैठ के सारे नोट्स वापस लिखे थे. फिर मैं उन्हें रोज़ पढ़ती थी कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है. उसके बाद इन 12th आई व्हेन आई वाज इन 12th इट वाज लाइक कि मेरा और ख़राब जा रहा था स्कूल वाला, बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी इन द कोचिंग मोस्टली और घर पे करते हुए, और वो बहुत डिप्रेस्ड होता है क्योंकि आई एम नॉट अ गर्ल जो पूरे टाइम घर पे रह सकती है, और इसलिए मुझे पूरे टाइम घर पे रहना पड़ रहा था. पूरे टाइम घर पे रहना फॉर मी इज़ लाइक लुकिंग एट दोज़ 4 वॉल्स, लिविंग इन दैट रूम इज़ डिफिकल्ट फॉर मी. आई नो इट्स गुड कि तुम घर पे रहो, बट यार मेरे से नहीं हो पा रहा था. लाइक कि मुझे बाहर जाना, और मैं बाहर जाती थी ना मेरे अंदर एक गिल्ट रहता था कि मैंने अपनी पढ़ाई का वो कोर्स मिस करके मैं बाहर आ रही हूँ. वो गिल्ट बहुत ज़्यादा होता था मेरे लिए, एंड आई मीन इट, वो गिल्ट बहुत गंदा होता है. दैट वाज़ लाइक भाई मैं कितना गिल्ट फ़ील कर रही हूँ. मैं अगर थोड़ा-सा बाहर कुछ खाने भी जाती थी, मेरे को गिल्ट होता था. मैं दोस्तों के साथ जा मेरे दोस्त इतने थे, बट स्टिल मैं जाती थी, आई यूज्ड टू बी वेरी गिल्टी कि भाई मैंने ऐसा क्यों करा? मुझे नहीं करना चाहिए. मैं यहाँ पढ़ सकती थी, मेरा नहीं निकला बिकॉज़ ऑफ दिस वन डे. दिस इज़ वेरी टॉक्सिक थिंग, डोंट डू दिस, आई वुड टेल यू अगर तुमने ऐसा कर रहे हो तो. एंड ऑल आई वांट टू से इज़ दैट इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके. एंड उसके बीच भी देयर वर अ लॉट थिंग्स हैपनिंग स्कूल लाइफ़ में, कि टीचर्स यूज्ड टू बी, जब मैं जाती थी कि तुम तो क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तो जब भी मैं स्कूल जाती थी आई यूज्ड टू कम बैक क्राइंग कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, देयर इज़ अ लॉट प्रेशर. आई नो दे वर थिंकिंग राइट थिंग फॉर मी, और वो सही भी निकले, आई वोंट लाई, बट द वे दे यूज्ड टू टेल दैट वाज़न्ट नाइस, एंड आई स्टिल फील दे कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर विद मी. एंड आई स्टिल रिमेंबर my principal called me. She was like, she was such a good child in 10th. She could do so much better. She should have taken humanities. Imagine someone's preparing for a competitive exam and you're saying this. I was like, I was so heartbroken because I was like, why would she say I should have taken humanities? But then I was like, it's okay, things happen, it's okay, it's just an experience I did. And then also I continued studying for that. I was like अब नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, and कि भाई मैं तो मर जाऊंगी अगर नहीं निकला, बट नहीं मरी मैं. तो ऐसा था. फिर मेरा 12th स्टार्ट हो गया था जैसे मैं तुम्हें बताया, फिर मैं उसमें पढ़ रही थी पूरा, और आई हैव फेल्ड इन माई हाफ ईयरली इन फिजिक्स, एंड वो मैं पास नहीं कर पाई थी. आई क्राइड, आई वाज लाइक क्या गलती है, क्योंकि थ्योरी मेरे से हो ही नहीं पा रही थी. मैंने अपने आप को आदत लगा दी थी कि समझो और लिखो, तो थ्योरी में प्रॉब्लम आ रहा था. नहीं आता सबको, सबको नहीं आता, मुझे ही आ रहा था. तो आई वाज लाइक शिट यार ये तो बहुत प्रॉब्लम आ गई है. तो फिर आई वाज लाइक मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तब भी पढ़ूंगी. मैं दोनों कर रही थी. मेरी जो फिजिक्स की टीचर थी शी वाज लाइक अ लिटिल हेल्पफुल, तो मेरे को ऑनलाइन सेशंस थी वो पढ़ा देती थी थोड़े से, ठीक है. ये चलता जा रहा था. उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब क्या करना है, तो फिर मैंने मम्मी को बोला केमिस्ट्री समथिंग आई एम नॉट एबल टू हैंडल, बिकॉज मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक
एक और पार्ट अब मैं भूल गई। तो मैंने कहा यार तो अब मेरे से नहीं हो पा रहा है वो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक कोचिंग लगा देते हैं फॉर केमिस्ट्री। तो मैंने बिकॉज़ दैट इंस्टीट्यूशन जो थी ना मेरी, वो इंस्टीट्यूशन वाज़ इन द वन जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाई थी, बिकॉज़ लाइक उसमें टीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहे थे। सोचो तुम्हें एक टीचर का समझ आ रहा है, फिर वो चेंज हो गया, फिर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो डाउट्स के लिए आई यूज्ड टू गो, दे विल बी लाइक ये तो हो जाएगा, मतलब बहुत ना ऐसा हेक्टिक वाला सीन था उधर। फिर एंड में 12th में हेक्टिक हो गया था, दे लाइक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? बट वो नहीं हो पा रहा था। आई टोल्ड देम कि मेरे स्कूल वाले डाउट्स है, दे लाइक ये तो बेसिक होता है, ये नहीं आता आपको? दे वुड डू दिस थिंग जो स्कूल वाले करते थे बट इन अ डिफरेंट फॉन्ट, ऐसा हो रहा था। तो इट्स लाइक यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है। और फिर मैं जेई की वीडियोस देख, मैंने कोटा फैक्ट्री देखी है भाई, वो झूठ नहीं बोलते तुमसे, तुम समझ जाओ कोटा फैक्ट्री देख के। तो मैंने वो देखी है, लाइक भाई ये तो मैं रो दी थी कोटा फैक्ट्री देख के कि भाई ये तो सच बोल रहे हैं भाई, ये तो आई नीड अ सपोर्टिव टीचर। बट ठीक है, सपोर्टिव थे, मैं ठीक है, गुड, नाइस, आई वोंट से बैड, दे वर गुड, दे वो गुड टीचर्स। तो उसके बाद फिर आया मेरा बोर्ड्स वाला टाइम, जेई दिया मैंने पहला बार, मैं थी कि भाई ये तो नहीं हुआ मेरे से, मुझे लगा था नहीं होगा, बट आई वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन जेई। ना मैंने सीयूटी का सोचा था, ना आईपीयू, तो मुझे पता भी नहीं था तब। एंड देन आई वाज लाइक कि शिट यार ये तो नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, बट जेई ने मेरा वो पूरा तोड़ दिया था कि भाई 2 साल दिए, आई यूज टू क्राई अ लॉट। उसके बाद फिर मेरा बोर्ड्स था, फिजिक्स के बोर्ड में मेरी बैंड बज गई, बिकॉज क्योंकि फिजिक्स वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फॉर मी। तो फिर मैंने उसके बोर्ड पेपर दिए एंड देन मैं पास हो गई थी सब में, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे क्या, ठीक थे, मैं पास थी, बोर्ड्स में पास थी। बट मेरा जेई पहला वाज डिसेंट, सेकंड वाला और ख़राब गया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी बोर्ड्स में, लाइक शिट ये क्या हो गया। उसके बाद जेई तो ये हो गया, उसके बाद मैंने घर पे बोल दिया कि नहीं निकलने वाला है। और उसके बाद फिर हमने काउंसलर से बात करी, आई स्टिल रिमेंबर टॉकिंग टू अ काउंसलर, तो लाइक इसका तो कुछ नहीं होने वाला है आगे। लाइक ओके, यू नॉट द फर्स्ट वन टू से दिस। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद तुम ना उस टाइम बहुत डिमोटिवेटेड होते हो जब काउंसलर भी ऐसे कहने लग जाते हैं, एंड देन यू आर लाइक यार ऐसे तो मत बोलो यार, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ऐसा बहुत सीन चलता रहा कि काउंसलर्स ने बोल दिया, एंड देन आई रियलाइज दैट डिड आई एवर वांटेड दिस। मैं पूरे मोमेंट ये थी कि आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, कि उनको लगेगा कि हाँ उनके बच्चे का भी जेई निकल गया, आईआईटी में है। आई रियलाइज आई नेवर वांटेड दैट, आई जस्ट लाइक ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मेरा गोल था, आई वर्कड फॉर इट, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं निकला। मतलब बीच में जब वो नहीं निकला था, आई यूज्ड टू क्राई, लाइक व्हाई एम आई इवन लिविंग, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम सो इम्परफेक्ट, आई कुडंट इवन क्रैक एन एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने सीयूटी दिया, सीयूटी की तीसरा पेपर मैं देने नहीं गई, लाइक नहीं देना मुझे, नहीं होगा मेरे से फिजिक्स नहीं होगी। एंड देन फिर मेरे कॉलेज वाला सीन था, आई डिडंट गेट इनटू अ गुड कॉलेज इंजीनियरिंग वाला, बट हाँ प्राइवेट में जा सकती थी, बट बहुत पैसे लग रहे थे बिकॉज सीएस, तो लाइक नहीं, ठीक है, आई वोंट लाई ऑन दिस पेज। उसके बाद फिर मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, बिकॉज लाइक ठीक है ये थोड़ा रिलेटेड है, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ यार जब मुझे केमिस्ट्री करनी ही नहीं है तो मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब उन्होंने एडमिशन करा दिया, लाइक मेरे को नहीं करना है, नहीं होगा मेरे से। आई क्राइड दैट डेज, और मेरे पेरेंट्स, और ये बहुत हेक्टिक टाइम है, मैं बता पा रही हूँ, बट दैट मोमेंट आई वाज सो हार्ट ब्रोकन कि कैसे होगा। एंड देन फिर उसके बाद यू नो द रिजल्ट आता है, बच्चे जाते हैं अपने टीचर्स के पास दिखाने, आई डिडंट इवन वांट टू सी their faces, or like school का face, because I was like all the bad memories were associated with that place, and मेरा farewell भी अच्छा नहीं था for some reason, तो वो ना ending अच्छी थी ना mid अच्छा था उसका। तो मेरे को था कि मुझे नहीं जाना है, आई एम थैंकफुल आई एम नॉट दैट प्लेस। उसके बाद फिर जब मेरा उस कॉलेज में फार्मेसी भी हटवाया, तो मैंने आईपीयू सीईटी के पेपर्स दिए थे, तो एज़ लाइक उसके बेसिस पर मैं जा सकती हूँ। तो मैंने उसमें बीबीए बीसीए मतलब निकल जाते हैं वो पेपर्स, मतलब ईजी था तो वो निकल गए थे मेरे से। तो बीबीए और बीसीए आई वाज लाइक इन दोनों में से चूज़ करती हूँ। बीसीए आई डिडंट चूज़ बिकॉज़ आई वाज लाइक कि नहीं मुझे बीसीए नहीं करना है, मुझे बीबीए करनी है, तो बीबीए कर रही हूँ। बट आई विल टेल यू वन थिंग, the college I'm in is the college I said I would never go, and I am doing a course which I said I'll never do. So you never know about where life takes you, or even your decision takes you where. You never know what's right for you, what's wrong for you. All I'm gonna say is all the best. This was my JE story, and do I have regret? Yeah, a lot of regrets, a lot of regrets, a lot of regrets. I'm just full of regrets and guilt, but all I'm gonna say is ये 1 साल हो गया इस बात को, and still talking about me, sorry, and still talking about this makes me really heavy, because 2 साल दिए थे यार उस चीज़ को, और how easily you get इट्स ओके वाला फ़ील ना, तो इट्स ओके नहीं हो पाता इतनी जल्दी। बट नाउ आई एम सो मच बेटर दैट आई कैन टॉक अबाउट इट, अर्लियर आई कुडंट इवन टॉक अबाउट इट, एंड आई होप you get better. I hope you get what you deserve, and don't get disheartened, because life has a lot of things, or doesn't mean जब
जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ना मिले, उससे लाइफ ख़राब हो जाए, इट्स ओके, समथिंग बेटर माइट बी रिटन एंड आई वुडंट हैव स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन अगर मैं वो कर रही थी। क्या पता मैं उसके साथ भी कर लेती, बट जिसमें खुद को बेटर फ़ील कराती हूँ बोल के। सो दिस वाज़ इट फॉर माय जेईई की स्टोरी एंड आई होप you like it. Bye bye, guys. Thank you so much.